मैंने 11,70,00,000 के काम करा के उनका वर्क डन करा के भुगतान करा दिया है। पार्टी जिसको नेतृत्व करने का अवसर देगी, हम सब मिलकर उसके साथ पार्टी का विज़न जो है जनता तक पहुंचाएंगे। अनर्गल आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के लोग लगाते हैं, वो इस बात से प्रमाणित होता है कि इनके दल के ही लोग 4-4 बार जीत कर आ रहे हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। निगम के दावेदार, हमारी इस सीरीज़ में हम तमाम उन नेताओं से आपको मिलाते हैं जिनकी निगम में दावेदारी दिखती है। हम जिन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं उसमें भी हम ये देखते हैं कि जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो वाकई निगम के मुद्दों पर बोलते रहे हैं, काम करते रहे हैं, उन्हीं चेहरों को आपके सामने लाते हैं। वार्ड क्रमांक 44 से बीजेपी पार्षद हैं नीरज जी। सबसे बड़ी बात कि किस विज़न के साथ आपने काम किया है। 2 बार आप वहाँ से पार्षद रहे हैं, क्या चीज़ें कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें एक बार बताइए। पहले तो मैं विंध्य टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको टू द फ्रैंक बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में मैंने 11,70,00,000 के काम करा के उनका वर्क डन करा के भुगतान करा दिया है। लगभग 1.5 करोड़ के टेंडर ऑलरेडी प्रचलन में हैं और करोड़ों रुपए की योजनाएं जो हैं वर्तमान में जो होने वाली हैं, अगर कोई नया कमिश्नर या पार्षद आएगा वो करेगा उनको। तो मैंने अपने वार्ड में लगभग सड़कों के 90% काम करा दिए हैं। एक सरकार की योजना रहती है, मध्य प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है। हमारा मोटिव ये रहता है कि जो सरकार की योजनाएं आती हैं उसमें बल्क में पैसा रहता है। अगर वार्ड में डेवलपमेंट करना है तो अपन को पैसे की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। हम अगर सब काम के लिए नगर निगम के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो दिक्कत होती है। तो मैं सबसे पहले प्रयास ये करता हूँ कि जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को पकड़ूँ और अपने वार्ड में ले आऊँ। तो मध्य प्रदेश सरकार की चाहे वो अमृत आपकी मुख्यमंत्री अधोसंरचना हो, भूमिगत नालियों की हो और आपका अमृत प्रोजेक्ट हो, इन सब के कार्य वार्ड क्रमांक 44 में हुए हैं। लाइक दैट प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ है, अमृत योजना का पार्क हमारे यहाँ है, अमृत योजना का नाला हमारे यहाँ है। तो ये सारे काम मैंने कराए हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना में मैंने WBM रोडें बनवाई हैं, आपकी RCC रोड बनाई है जो वार्ड क्रमांक 43 और 44 के मध्य से गुजरती है और जो गड्डी रोड को जोड़ती है और आपका गोढ़ो रोड गड्डी रोड के लिंक का काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो मैंने कराए हैं। कुछ रह गए हैं जो सामाजिक दायरे से ऊपर उठ के थे, विकास के वो बहुत महत्वपूर्ण आयाम दे सकते थे। एक ऐसा महत्वपूर्ण काम मैंने आग्रह किया था, किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया और प्रचलन में है। मेरा ये कहना था कि जो वार्ड क्रमांक 44 और 43 के बीच में प्रधानमंत्री आवास के कंटेंट के घर बने हैं, उन घरों में जो लोग रहने आएंगे उनके बच्चों के पढ़ने के लिए एक प्राथमिक पाठशाला की मैंने मांग की थी। उसके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने ज़मीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है नगर निगम को, वो हो जाएगा। एक मेरी महत्वाकांक्षा योजना थी, मैंने बजट में भी शामिल कराया था कि हम मध्य प्रदेश का एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र बनाना चाहते हैं जो विश्व स्तर का हो। मतलब उस आंगनबाड़ी केंद्र में कोई आए तो उसको लगे कि मैं एक बिल्कुल आधुनिक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आया हूँ। तो वो भी प्रपोजल में है, देखिए कब तक सैंक्शन हो पाता है। निगम की दावेदारी पे बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली मोटिव ये होता है कि जो लोग सक्रिय रूप से वार्डों में काम कर चुके, निगम की पूरी कार्य प्रणाली को जानते हैं, वो अगर निकल कर सामने आए। इच्छा है कि नगर निगम का इलेक्शन लड़ें, महापौर का इलेक्शन लड़ें, एक बड़े विज़न के साथ काम करें। उस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? निस्संदेह इच्छाएं सबकी होती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विगत 15-20 सालों से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी में रीत नीति और सिद्धांत के आधार पर कार्य होते हैं। पार्टी एक चेहरा तय करती है, उसी चेहरे के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे यहाँ चुनाव चिन्ह होता है कमल चुनाव चिन्ह, और चेहरे बहुत सारे होंगे। पार्टी जिसको नेतृत्व करने का अवसर देगी, हम सब मिलकर उसके साथ पार्टी का विज़न जो है जनता तक पहुँचाएँगे। यही हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पिछला जो 15 महीने का भी आपने कार्यकाल देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले से यहाँ लगातार निगम में सरकार है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बहुत सारा काम हो सकता था, बीजेपी ने नहीं किया। शहर में सिर्फ कंक्रीट का जाल बनाने का काम कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। बड़े आरोप हैं बीजेपी पर। लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि नगर अध्यक्ष कांग्रेस मंगू जी ने जो बातें कही हैं उनको अवसर नहीं मिला नगर निगम में कार्य करने का। उनके दल के बहुत सारे पार्षद नगर निगम में काम कर रहे थे और कुछ तो 4-4 बार जीते हुए हैं। सज्जन पटेल जी हैं, नजमा बेगम जी हैं, लीला आंटी जी हैं और आपका विनोद शर्मा जी हैं, राम प्रकाश डैडू जी हैं। ये लोग 4-4 बार जीत कर आए हैं। एक बार पार्षद बनना बहुत कठिन होता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता तो क्या ये पार्षद जीत कर आते?
मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अनर्गल आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के लोग लगाते हैं, वो इस बात से प्रमाणित होता है कि इनके दल के ही लोग 4-4 बार जीत कर आ रहे हैं और आप भी इसी नगर में रहते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर काम नहीं होता उनके वार्ड में तो क्या वो जीत कर आते? तो मेरा उनके आरोप पर यही कहना है कि या तो उनने अपने प्रॉपर्टियों को बेचकर तो अपना वार्ड का विकास कराया नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अगर वार्ड में विकास हुआ है तभी वो 2-2, 3-3, 4-4 बार निर्वाचित होकर आ रहे हैं। तो ये आरोप निराधार है और मैं इस आरोप को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। पूर्व में जब नगर निगम महापौर ममता गुप्ता थी, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये थे कि शायद वो उतनी सक्रिय नहीं हो पा रही थी या जिस तरह से एग्रेसिव होकर काम कराना था वो नहीं कर पा रही थी। ये आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है और कांग्रेस का कहना था कि वो एक तरह से डमी कैंडिडेट जैसा भी उनका प्रोजेक्शन उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि और बेहतर वर्किंग हो सकती थी पिछले कार्यकाल में? शायद बहुत सारी चीज़ें छूट गई। नहीं, बेहतर वर्किंग हो सकती थी नहीं, बेहतर वर्किंग हुई है। मैं आपके माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे अपने नेता राजेंद्र शुक्ला जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक सहज, सरल और ईमानदार महापौर के साथ काम करने का अवसर नीरज पटेल को एज ए पार्षद मिला। इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को, राजेंद्र शुक्ला जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक रही एग्रेसिव की बात, तो कोई भी काम एग्रेसिवपन से नहीं होता। हम युद्ध लड़ने नहीं आए हैं, हम सामाजिक क्षेत्र में आए हैं, समाज में काम करने आए हैं और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चलना है, हजारों कर्मचारियों को लेकर चलना है। बहुत सारी विसंगतियां होती हैं कर्मचारियों के साथ भी, नेताओं के साथ भी। सामंजस्य बिठा के काम करना होता है, उसमें एग्रेसिवपन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जहाँ तक रही ये बात ममता गुप्ता जी के साथ काम करने की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सहज और सरल और ईमानदार महापौर थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है कि आज इस संक्रमण काल में राजनीति है, लोग छोटी छोटी सी बातों पर बेईमानी प्रकट कर देते हैं और 5 साल महत्वपूर्ण दायित्व पर रहने के बाद अगर एग्रेसिवपन का आरोप लगे तो समझ में आता है। और ईमानदारी का अगर तमगा उनके पास रहे और जनता कहे कि हाँ भाई ईमानदार थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई मध्य प्रदेश में, निगम में बहुत उठापटक शुरू हुई। महापौर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर गई, फिर प्रभारी महापौर बनाए गए। कल कांग्रेस अध्यक्ष भी ये कह रहे थे कि वरिष्ठों को दरकिनार किया गया। एमआईसी मेंबर थे नीरज पटेल, उनको बनाना चाहिए था प्रभारी महापौर। कांग्रेस से जो नेता आए थे उनको बना दिया गया। उन्होंने वेंकटेश पांडे को लेकर ये बात कही। क्या उस चीज़ को लेकर भी खींचतान उस समय हुई कि कौन प्रभारी महापौर बनेगा या फिर किसे बनाना चाहिए? क्या योग्यताएं देखी गई? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेंकटेश पांडे जी प्रभारी महापौर थे। मैंने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। वेंकटेश जी के अलावा शिवदत्त पांडे जी भी हमारे मित्र थे, लॉ हमने साथ में किया, वो भी प्रभारी महापौर थे, उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। मनीष श्रीवास्तव जी प्रभारी महापौर थे। घूम फिर के बातें वेंकटेश पांडे जी के ऊपर जाती हैं जो ठीक नहीं हैं। माननीय ममता गुप्ता जी ने 3 लोगों को प्रभार दिया, अच्छा प्रभार रहा। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ नगर निगम में अगर हमें काम करना है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी कि हम महापौर किसको बनाएं और कौन एमआईसी में डिफेंड करेगा, कौन एमआईसी में एग्रेसिव होकर अपने पक्ष को रखेगा प्रशासन के सामने। तो ये सारी हमारी राजनीतिक परिदृश्य था और हम लोगों ने उसी के आधार पर अपने महापौर को चुना और प्रभारी बनाया। ये कोई इशू नहीं है, इसको लोग अनर्गल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए और विसंगतियां पैदा करने के लिए प्रकट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तीनों महापौर के साथ जो प्रभारी थे और जो रेगुलर महापौर थी हमारी, उनके साथ व्यक्तिगत मेरा बहुत अच्छा अनुभव था और मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। एक आखिरी सवाल, पार्षद नीरज पटेल को अगर पार्टी महापौर का कैंडिडेट बनाती है तो शॉर्ट में समझना चाहूँगा, किस विज़न के साथ काम करेंगे? क्या मोटिव होगा? किस ट्रैक में जाकर एक डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाएंगे? क्या विज़न होगा एग्जैक्ट, अगर पार्टी ये विश्वास करती है कि पार्षद नीरज पटेल, जिनका अनुभव, जिनका काम, जिनकी सकारात्मक सोच काम करने की रही, अगर उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है तो? मैंने पहले भी आपको कहा है कि नगर निगम के संसाधन बहुत सीमित हैं। हमें सबसे पहले नगर निगम को सक्षम करना पड़ेगा आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए जो भी कार्य योजनाएँ प्रदेश सरकार की और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की बनेंगी, अपन सबसे पहले उनको पकड़ेंगे और अब सबसे पहले अपने आप को हम सक्षम करेंगे। और सक्षम करने के बाद ही हम विकास के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी हो, नए स्कूलों की स्थापना हो, नए आंगनबाड़ियों की स्थापना हो, नए पार्क बने, नई कॉलोनियाँ डेवलप हों, प्रधानमंत्री आवास के कार्य जो रुके हुए हैं किसी कारणवश उनको पूरा करें। वो यही मेरा विज़न है कि सबसे पहले तो नगर निगम को आर्थिक रूप से सक्षम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम विकास की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।
तो ये हमारे साथ थे पार्षद नीरज पटेल, जो अपने वार्ड की वर्किंग को लेकर चर्चाओं में रहे, सकारात्मक राजनीति करते हैं और सबके साथ सामंजस्य से बैठाकर काम करने का इनका एक नायाब तरीका है। अब देखना होगा कि बीजेपी टिकट को लेकर क्या सोचती है। क्या एक ऐसे पार्षद जो लगातार वर्किंग में थे और एक बहुत सकारात्मक पॉजिटिव वे में काम करते रहे, उन्हें टिकट देती है, क्या विचार करती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विंध्या टाइम्स को और बेल आइकन को दबाइए ताजा तरीन खबरों की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।